जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। आज मैं एक खास विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जो आज की स्थिति है, जो आज का सवाल है, जो बहुत सारे लोग ये सवाल और जवाब पूछ रहे हैं, आपके और मेरे सबके मन में जो ये विचार चल रहा है कोरोना वायरस के बारे में, जो महामारी आज फैली हुई है उसके बारे में जो सवाल है हमारे, आपके और मेरे सबके दिलों में। जब भी कोई महामारी आती है, जब भी कोई बीमारी परेशानी आती है, तो सबसे पहले हमारे दिल में ये सवाल आने लगता है कि ये बीमारी जो आई है वो क्यों आई है, ये परमेश्वर की तरफ से है या ये किस तरफ से है, या ये शैतान की तरफ से है, या ये क्यों है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। तो आज मैं इस खास विषय पर परमेश्वर के वचन में से बातें लेकर आई हूँ। और हम सब जानते हैं कि इस विषय में बहुत समय से चर्चा हो रही है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं और बहुत सारे लोग ने बोला मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है, मेरा ये ख्याल है, मेरा वो ख्याल है। लेकिन यहाँ मैं आज जो बात बताने जा रही हूँ वो किसी मनुष्य का ख्याल नहीं है, वो मेरा और आपका ख्याल नहीं है, वो वचन है। बाइबिल हमें इस विषय में क्या बताती है, और जो आप और हम सोच रहे हैं उन्हीं सब सवालों पे बात करूँगी। 26 पॉइंट्स में लेकर आई हूँ कोरोना महामारी से जुड़े हुए सवाल और जवाब, जो हर एक बारीक बात, हर एक बड़ी बात, हर एक छोटी बात इस विषय में जो जुड़ी है, आपकी और मेरे सवालों में जो रात दिन रहता है, रोज जो पूछ रहे हैं ये क्यों है, ये कब आई है, ये कब जाएगी और हमने पहले कभी नहीं देखी, वो सारी बातों पे मैं चर्चा करूँगी। कुछ लोगों ने बाइबल से कोट्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये परमेश्वर की तरफ से, ये इस वजह से उन्होंने रीजन दिए हैं। तो मैं भी आपको बाइबल में से ही सब रीज़न दूंगी। आज कोई भी बात, ना मैं गाना गा रही हूँ, ना मैं गवाही दे रही हूँ, ना मैं कुछ और चीज़ कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वचन, सिर्फ वचन में से हम सब बातें सीखेंगे, समझेंगे कि जो बीमारी का समय, ये महामारी का समय है, परेशानी का समय है, और आप और हम सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से है या ये शैतान की तरफ से है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये इंसान का इन्वेंट किया हुआ है। बाइबिल इस विषय में क्या बता रही है, बारीकी से सारे सवाल और जवाब पे हम गौर करेंगे। और मैं चाहती हूँ आज का सेशन आप सब में शेयर करें, मेहरबानी से। आज मेरी आपसे गुजारिश है कि आज का सेशन, मैं रोज़ नहीं बोलती हूँ, आज की बात क्योंकि बहुत गहरी बात है, हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है। ये एक घर की बीमारी नहीं है कि एक ही घर की बीमारी है, ये विश्वव्यापी महामारी है, पूरी दुनिया में फैली हुई ये बात है। तो हमें बाइबल में से उसका सवाल जवाब जान के उसको सही रीति से समझना है, सब तक पहुंचाना है कि आखिर ये क्या बात है। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, जब परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर का वास्तविक रूप क्या है, वास्तविक उसका उद्देश्य क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो वचन में से हम सुनेंगे और जानेंगे। शुरू करूंगी मैं। पहली बात, कोविड-19 जो है, जो आप हम सब इस बीमारी को जानते हैं, जो कुछ अभी रिसेंटली हमने दिसंबर लास्ट में थोड़ा थोड़ा चर्चा सुनी थी, और 31 दिसंबर से हमने सुन लिया था, और WHO से घोषित हो गया था कि एक महामारी है, एक पेंडेमिक है, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। चीन से शुरू हुआ, फिर होते होते वो अब सारी दुनिया में, घर घर तक, घरों घरों में। कहाँ नहीं है इसका वायरस, आप बताओ, कहाँ ये नहीं पहुंची बीमारी, सब में पहुंची हुई है। तो लोग सोचने लगे ये परमेश्वर का दंड है, ये परमेश्वर की ओर से परेशानी है। लेकिन बाइबिल हमें ऐसा नहीं बता रही है। बिल्कुल बाइबिल में से ही हम सारे आंसर ढूंढेंगे कि कोविड-19 जो है वो खुदा का जजमेंट नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से लाई हुई बीमारी ये नहीं है। क्यों और कैसे, उन बातों पे मैं गौर करूँगी। जो भी कुछ खराब सी बात होती है, जो भी कुछ महामारी आती है, बीमारी परेशानी आती है, वो इंसान का स्वभाव है, आज से नहीं, बहुत पहले से। किसी पे भी बीमारी आई, किसी पर भी परेशानी आई, और हम कहने लगते हैं इसने कुछ गुनाह किया होगा, इसकी कुछ गलती की सजा है जो परमेश्वर इसको दे रहा है। लेकिन वचन हमें ऐसा नहीं बताता। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम का स्वभाव है, दया का स्वभाव है। उसने इंसान को बनाया ताकि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं, दुनिया में भी रहें तो आशीषित रहें, स्वस्थ रहें, जीवित रहें, और इसके बाद स्वर्ग में भी रहें तो जीवित रहें। लेकिन आज मैं कारणों पर जाऊंगी और दूसरी इधर उधर की कुछ बात पे नहीं आके सीधे मैं मुख्य विषय पर ही बात करूंगी। तो वो पहली बात मैं बताऊंगी जो आप और हम सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने इससे पहले ऐसी बीमारी की चर्चा नहीं सुनी।
तो ज़रा आप देखें हिस्ट्री में ऐसी बीमारी और इससे बड़ी बड़ी बीमारियों का भी जिक्र है हिस्ट्री में। हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने हमारे जीवनों में यह भी आई है, लेकिन अगर आप गौर करें, पढ़ाई करें, इसमें साइंस में देखें, मेडिकल साइंस में देखें, तो बहुत सारी महामारियों का जिक्र है इस विषय में। और जिनमें से मैं आपको मेजर बताऊं, अगर पेंडेमिक की जो हिस्ट्री है उतने में नहीं जाऊंगी, समय की कमी को देखते हुए मैं अपनी बात बाइबल पर ही केंद्रित रखूंगी। लेकिन मैं एक ये बात इस विषय से संबंधित है, तो इतनी जानकारी आपको और मुझे ज़रूरी है कि हम जानें और सब तक भी पहुंचाएं कि कम से कम हिस्ट्री में 19 जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी महामारियों का जिक्र है। छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन 19 जो बड़ी बड़ी महामारी हैं, एंटीनॉइन प्लेग से जो स्टार्ट हुई, 165 से जो स्टार्ट हुई, और जो अब तक ये कोविड-19 तक बहुत सारी छोटी बड़ी हुई, लेकिन मैं आपको मुख्य 19 महामारियां बता रही हूँ जो साइंस बता रहा है, जो हिस्ट्री बता रही है कि हुई है। कोई नई चीज़ नहीं हो गई हमारे ऊपर, ऐसी बहुत सारी महामारियों का जिक्र है। इनमें से कोई 15 साल चली है, कोई 6 साल चली है, कोई 4 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल। और ब्लैक डेथ जो 1347 में हुई, ये 200 मिलियन लोग मारे गए थे। इसमें 200 मिलियन लोग मर गए थे। आप सोचिए, 14-14 साल, 6-6 साल चली हैं बहुत सारी महामारियां। मैं उतना उन पर गौर नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। बस मैं एक हिस्ट्री की आपको रियलिटी बता रही हूँ कि महामारियां क्या हैं और क्यों आती हैं, और बाइबल इस विषय में आपको और मुझे क्या बता रही है। जरा साइंस भी देखें, जरा हिस्ट्री भी देखें, मेडिकल साइंस भी देखें। परमेश्वर का ही दोष नहीं होता हर एक चीज में कि जो भी हमके परमेश्वर ने ये कर दिया, परमेश्वर ने वो कर दिया। परमेश्वर प्रेमी पिता है, उसका स्वभाव प्रेम का है, दया का है। वो हमें आशीषित देखना चाहता है, जीवन देना चाहता है। तो पिछली तो हम नहीं जानते महामारियां, लेकिन रिसेंटली तो आपने सबने सुनी है जो हमारे सामने की है। HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू, इबोला, कोविड-19 हम देख रहे हैं। ये तो सब सुनी है आपने और मैंने कि ये बीमारियां आई हैं, परेशानियां आई हैं, और धीरे 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 क्या हुआ है इनमें। जब आई थी बीमारियां तो सभी जैसे इंसान की प्रवृत्ति थी, सबने कहा या तो ये बहुत तो पुराने लोग क्या कहते हैं, देवी चढ़ गई, माता चढ़ गई, जाने क्या क्या कहते हैं, या शैतानी आत्मा ने कर दिया, या फिर ईश्वरीय आत्मा का दंड है। कुछ ना कुछ इंसान सोचता है। लेकिन हम इतिहास बताता है, साइंस बताता है कि इसके बहुत सारे कारण थे। लेकिन वक्त के साथ इंसान ने उसका तरीका ढूंढा, उसकी इलाज ढूंढा, उसके टीके ढूंढे, उसकी दवाई ढूंढी, और धीरे धीरे वो खत्म होने लगी बीमारियां, और उनका पता चलने लगा वजह क्या थी, क्यों हो रही हैं और क्यों खत्म हुई। एक साइंटिफिक रीजन भी था उनके पीछे। और हम जो बात कर रहे हैं आप और मैं ईश्वरीय पनिशमेंट की, अब बात आ जाएंगे हम बाइबल में से। बहुत सारे लोगों ने उदाहरण बताए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, बहुत सारे लोगों ने बताया न्यू टेस्टामेंट में, बहुत सारों ने बताया ईश्वर क्रोध करने वाला है, दंड देने वाला है, पनिशमेंट दिया था। वो सब बातें बताऊंगी मैं बिल्कुल बाइबल में से ही, एक एक शब्द, कुछ भी मेरा बनाया हुआ नहीं, कुछ भी मेरी सोच नहीं, कुछ नहीं। 26 बातें मैं लेकर आई हूँ कोरोना से संबंधित, जो बाइबल आपको और मुझे बता रही है। जीवित वचन है जो सच्चाई हमें बता रही है। और जो बात हो रही है क्वारंटीन होने की, कि बीमारी महामारी होती है तो हम अकेले हो जाते हैं, ये देखिए, ये 14वीं शताब्दी से शुरू थी। 14वीं शताब्दी की बात बता रही हूँ मैं आपको। हिस्ट्री में आप देख लें सर्च करके। जो लोग कह रहे हैं ना कभी हुआ ही नहीं जीवन में, पहली बार हो गया, दुनिया का अंत हो गया और परमेश्वर का क्रोध हो गया, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में देखो, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या हुआ है। और उस समय तो ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। जो प्रभु की दया से आज आपको और मुझे तो सब कुछ फैसिलिटीज़ है कि हो रही है, तो ट्रीटमेंट भी है, ICU भी है, ऑक्सीजन भी है, हो रहा है जितना भी इंसान कर सकता है, कोशिश कर रहा है। और परमेश्वर साथ है, उसने हमें नहीं छोड़ा है कभी भी, उसका प्यार हमेशा हमेशा हमारे साथ है। तो मैं बिल्कुल क्लियर बाइबल में से आज आपको बताऊंगी 26 बातें, और मैं चाहती हूँ कि आप और मैं हम ये बात शेयर करें सब तक। चाहे आप वो ऐसे शेयर करें, चाहे आप वो वॉच पार्टी में करें, चाहे आप जैसे करें। इसके बाद मैं यूट्यूब में भी मैं डालूंगी इसी बात को, क्योंकि बहुत सॉलिड सा वचन जो परमेश्वर ने समझाया है अपनी बाइबल में, एक खास बात बताई है। कोई भय वाली बात नहीं है, मुश्किल वाली बात नहीं है। परेशानियाँ आती है लेकिन प्रभु प्यार करता है, निकालता है और आपके और हमारे साथ रहता है। तो ये जो अकेले होने की बात जो बोली है, क्वारंटीन होने की, तो 14वीं शताब्दी से चली आ रही बात है ये।
अब बात मैं वहीं पर आ जाऊंगी। दूसरा कारण जो मैंने सबसे सुना है, जो बहुत हम लोग कह रहे हैं कि ये परमेश्वर का दंड है, और हम इस बात को कोट करते हैं जो सत्य वचन है, जो बाइबल में है ये बात, परमेश्वर जिसे प्रेम करता है, जिसे पुत्र बना लेता है, उससे कोड़े भी मारता है और उसको ताड़ना भी देता है। बिल्कुल सच बात है, मैं सहमत हूँ। लेकिन वो इस संदर्भ में आप अगर बोल रहे हैं तो ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखें, सोच लें। जब आप कह रहे हैं, जैसे माता पिता हैं, बच्चा गलती करता है तो आप उसको ताड़ना देते हैं, ठीक है। किस बच्चे को देते हैं ताड़ना? अगर आपके 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और उनमें से 4 बदमाशी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कुछ भी गलत चीज़ कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, एक सही आपका ओबीडियंट है, चारों को मारोगे आप कि एक को मारोगे या 2 को मारोगे? जब हम इंसान हैं, हम न्याय करेंगे कि नहीं कि ये तो बच्चा मेरा ओबे कर रहा है और वो बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो हमारा दंड, हमारा जिसको हम डिसिप्लिन देना चाह रहे हैं वो उसी को देंगे जो गलत है। सबको नहीं, पूरी दुनिया को एक ही छड़ी से नहीं आंकने लगते तब माँ बाप। जब हमारे माता पिता होते हुए, इंसान होते हुए हमारा ये स्वभाव है, तो परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाला है, जो न्यायी है, जो आपका उठना बैठना जानता है, जो हमारे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है, हमारे हर नाम जो जिसकी पुस्तक में लिखे हैं, क्या वो हर किसी को सजा देगा? पहली बात है, सजा किसको देनी है। दूसरी, कितनी देनी है, कितनी देनी है। आप माता पिता हो, कितनी सजा देते हो अपने बच्चों को? सिर्फ उतनी सी सजा देते हैं जिससे वो डिसिप्लिन में आए और जरा आपकी रास्ते पे चलने लगे, पाप से हट जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बिल्कुल टॉर्चर ही कर दो, सताई दो, खत्म ही करने लग जाओ उसको, है। ये तो जो हालत हुई है वायरस की, ये तो जो हालत हुई है, आपने देखा, मैंने देखा, आंसू निकल जाते हैं देख के भी। जिन पे बीत रही है, सोचिए आप उनकी क्या बात है। किसको सज़ा देनी है, कितनी सज़ा देनी है, क्यों देनी है, सारे विषय पर मैं आऊँगी। 26 पॉइंट्स के साथ मैं शुरुआत करूँगी वचन में से, प्रभु का वचन क्या बता रहा है। तो पहली बात, अगर आप सोच रहे हैं जैसे माता पिता, बच्चा गलती करने लगता है तो उसको ताड़ना देते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी देता है। वो तो सच है, परमेश्वर देता है, लेकिन कितनी बार बार बाइबल बताती है, वो उतनी ही परीक्षा में डालता है जिसमें बाहर आप निकल सको, और उसमें वो आपके साथ साथ रहता है। सिर्फ डिसिप्लिन में आप बच्चों को देते हो हल्का सा, सिर्फ डराने के लिए कि वो राह पे चले। ऐसा तो नहीं करते कि उसका ऐसा विनाश हो जाए पूरी सृष्टि का। जिसने पाप किया उसने भी, जिसने नहीं किया, हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हो। ये तो बीमारी हर किसी के ऊपर आई है, हर किसी के ऊपर, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो किसी दुनिया में किसी भी जगह का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, उसका विश्वास क्या है क्या नहीं, ये तो विपत्ति हर किसी के ऊपर आई है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो पाप की सजा सबको एक ही छड़ी से तो नहीं हाँक सकता ना परमेश्वर। जैसे आप और मैं न्यायी हैं, परमेश्वर तो बिल्कुल ही न्यायी है, उसका न्याय ऐसा नहीं। फिर बात आऊँगी मैं ओल्ड टेस्टमेंट पर, क्रम से चलेंगे हम सभी बातों पर। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत लोग बताते हैं तरह तरह के उदाहरण कि परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया था, परमेश्वर ने सजा दी थी, परमेश्वर का न्याय ऐसा था। वहीं पर आएंगे, सब उन सारे पॉइंट्स को मैं लेके चलूँगी। तो जब हम बात कर रहे हैं बाइबल की, ओल्ड टेस्टमेंट की, तो वो पहले हमें बात समझनी, बात किससे की जा रही है, किस रेफरेंस में की जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट की ये बात हो रही है, किस विषय में बात कर रहे हैं वो लोग, किसने किया था, क्या किया था, क्यों क्रोध आया, कैसे पाप की बात हुई, कैसे सजा की बात हुई, तब उसको जाने वो किस विषय में कही हुई बात है। कहीं का पॉइंट कहीं का उठा के थोड़े ना लगा सकते, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा उठा के वो क्या है, भानुमति ने जोड़ दिया अपना कुंबा, कहीं का भी कहीं मिला के, ऐसे नहीं होता है। परमेश्वर का वचन सॉलिड वचन है, लेकिन उसको समझना है हमने, क्या कहना है कि क्यों बात हुई थी, कैसे हुई थी। और पुराने नियम से देखिए बाइबल हमें परमेश्वर का क्या स्वभाव बता रही है। देखिए भजन संहिता 145 और उसके 8 वचन में, यहोवा यानी परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय है, सभी के लिए भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में भी परमेश्वर का स्वभाव, और जो आप बात कह रहे हो पनिशमेंट की, वो भी हम चेक करेंगे, अभी सब मुद्दों पर आएंगे हम।
किसको सजा मिली, क्यों मिली, क्या हुआ था, वो सब बात पर हम आएंगे। बाइबल हमें क्या बता रही है कि वो प्रेमी पिता है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कौम से है, दूसरे से नहीं है। बार बार बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, संपूर्ण जगत से, सिर्फ ईसाई से तो नहीं किया है, संपूर्ण जगत से, सब उसके हाथ की रचना है, सब पे किया है। और वो वचन आगे हम देखें, हम सब जानते हैं उस बात को, आगे मैं आऊँगी, 5वें पॉइंट पर मैं आऊँगी कि परमेश्वर का मनुष्य का जो रिलेशनशिप था, उसके बाद से देखिए जब बात हुई यीशु मसीह के बलिदान की, जहाँ से बात हुई तो सारी ये दंड वंड की बात ही फर्क हो गई। सब जानते हैं कि नहीं, अब जो नहीं जानते, जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, वो भी उनको भी बता सकते हैं हम ये बात कि फॉरगिवनेस की बात क्या थी। यीशु मसीह तो वहाँ कह रहा है कि ये नहीं जानते पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वहाँ उतनी मोहब्बत जब जिस पिता की है, उस यीशु मसीह की है, उस मोहब्बत से भरा हुआ जो परमेश्वर है, और आप कह रहे हो कि वो ऐसा विनाशकारी है, ऐसा क्रोध करने वाला है कि ऐसा विनाश कर दिया उसने सारी दुनिया का। ऐसा नहीं है। हम बाइबल में से ही सारे पॉइंट्स को पढ़ते हुए समझेंगे, आज इस सच्चाई को समझेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। और ये वायरस की बात सारे फैक्ट्स के साथ, अभी मैंने आपको बताया पीछे से इससे भी बड़ी बड़ी महामारियां हुई हैं हिस्ट्री में। मेडिकल साइंस में जाके देखें, आप गूगल पे जाके देखें, इससे भी बड़ी बड़ी महामारियां और विनाश हुए, और इतने इतने साल चले हैं और फिर भी वो ठीक हुए, रिकवर्ड हुए समय के साथ साथ। जब इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो ठीक हुआ। उसका कारण था, क्या कारण था, क्यों हुआ था, वो उन पर हम मुद्दों पर आज जाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगी, जब यहाँ पर यीशु मसीह की जब नई वाचा हो गई, एक नया वाचा क्या था कि यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह ले लिए, सारा दंड ले लिया। अब आप अगर कह रहे हो कि अभी भी वो दंड दे रहा है, तो उसका बलिदान व्यर्थ क्यों बना रहे हैं आप? उसके बलिदान पर विश्वास है कि नहीं है हमें? कि यीशु मसीह ने जब सलीबी बलिदान दिया, स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया और हमारे गुनाहों से भी निजात दे दिया, अब हम सब जानते हैं। लेकिन मैं अभी सेल्वेशन के मुद्दे पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोरोना वायरस के विषय में बात कर रही हूँ। तो मैं उसी मुद्दे पर फिर से आऊँगी। परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है और हमें खुश देखना चाहता है, हमें आनंदित और आशीषित देखना चाहता है, तो वो ऐसी बीमारी हम पे नहीं डालता। जो लोग बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह को गुस्सा आता था, उस बात पे मैं बताऊंगी। जो लोग बातें कर रहे हैं यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह को भी गुस्सा आता था और उसने मंदिर में जाके, वहाँ सभा में जाके वो सब चौके हटा दिए थे, फेंक दिए थे, ये वाली भी बात बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मसीह ने न्याय किया था, गुस्सा किया। तो आप जानते हैं, मैं जानती हूँ क्यों किया था। वो क्या बात थी? वो एक बिल्कुल अलग बात थी। वो कह रहा था यीशु मसीह कि मेरे पिता के घर को, प्रार्थना के घर को तुम व्यापार का स्थल क्यों बना रहे हो, बाजार क्यों बना रहे हो, खरीदने बेचने की चीज़ क्यों बना रहे हो। वहाँ पर गुस्सा किया था यीशु मसीह ने। एक निश्चित कारण था। और यीशु मसीह का ज़्यादातर जितनी भी बातें थी, जितनों का उसने विरोध किया, जितनों का उसने गुस्सा किया, वो सिर्फ वही बातें थी। आप और मैं सब जानते हैं, उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पाखंडियों को, फकीर फरीसियों को, जो ऊपरी ऊपरी बातें करते थे, जो सेल्फ राइचियस लोग थे, उनसे बात करी थी यीशु मसीह ने। लेकिन कहीं ऐसी क्रूरता, जो आप उसका स्वभाव देखो, यीशु मसीह का कोई क्रूरता का स्वभाव नहीं था, बदला लेने का नहीं था। वो अपनी सृष्टि को नाश कर नहीं सकता इस प्रकार से। तो किसी भी प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव न्यू टेस्टामेंट में, उसकी नया वाचा और परमेश्वर का जो ओल्ड टेस्टामेंटिक स्वभाव, कहीं से भी ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर अपनी दुनिया का ऐसा विनाश करे। अगली बात 7वें पॉइंट पे आई हूँ मैं, उसमें यह है, बहुत ही इस विषय से जवाब की बात है। देखिए यहाँ पर एक लूका उसके 13 अध्याय और उसके 1 से 5 वचन में एक वर्णन था, जिसमें यीशु मसीह के शब्द हैं। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। ये सुनकर यीशु ने उनको उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलो का गुम्बद गिर गया था, जिनके ऊपर पूरा गुम्बद दब के मर गए, यरूशलेम के और रहने वालों से अधिक पापी थे क्या? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे।
देखिए यीशु मसीह का सवाल क्या है कि जो मर गए क्या वो ज्यादा पापी थे? यही सवाल आज आप और हमसे भी सामने हमारे भी है कि आप जो कह रहे हो कि परमेश्वर का दंड है कि गुनाह बहुत बढ़ गया दुनिया में, बहुत पाप बढ़ गए, इसलिए परमेश्वर ने दंड दिया सुधरने के लिए और भेज दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आप बताइए कि जो मर गए वो सब पापी थे क्या? और जो बचे हुए हैं सब वो सब धर्मी लोग हैं क्या? सब आप जानते हैं कि कितने लोगों ने सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ। कितने डॉक्टर्स, आप आंकड़ा देखिए जाके, कितने डॉक्टर्स, कितने नर्स, कितने सफाई कर्मी, कितने पुलिस कर्मी, ये सब वो लोग जो दूसरे की सहायता करने में, जिन्हें कोई वायरस नहीं था, ये दूसरे की सहायता करने में, उनकी सेवा करने में इनको वायरस हुआ और ये मर गए। तो क्या परमेश्वर क्या न्याय ऐसा करेगा? क्या वो पापी थे जो मर गए दूसरों के लिए? सोचिए उनका जीवन। आपकी और मेरी हिम्मत ही नहीं होगी, बैठे बैठे बड़े बड़े आप प्रचार कर रहे हो, बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और परमेश्वर के दंड की बात कर रहे हैं हम। परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और ये बीमारी बिल्कुल नहीं है कि जो मर गए वो पापी थे और जो बच गए वो धर्मी। ये तो नहीं हो सकता है ना। तो कैसे हम कह सकते हैं कोरोना वायरस ये परमेश्वर का दंड है? मैंने तो कितने लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा, रोज न्यूज में आ रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, और एक एज है, एक एज फैक्टर है, कितने से बड़े उम्र वालों के लिए ज़्यादा रिस्की है, कम उम्र वालों के लिए रिस्की है, कुछ हेल्थ इश्यूज है जिनको उनके लिए रिस्की है। इस तरह की बातें हैं। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल एक बीमारी है। सिर्फ आप देखें कि एक बीमारी है जो डॉक्टर साइंटिस्ट सब बता चुके हैं इस विषय को, और मैंने आपको पीछे बताया पूरा, आपको मैंने चार्ट बताया कि इतनी सारी 19 प्रकार की बड़ी बड़ी महामारियां छोटी छोटी पहले विश्व में हो चुकी हमसे पहले, कैसे कैसे हुई, कितने साल चली, कितने लोग मरे, कितने बचे, कितने उनकी अब दवाइयाँ बन गई और धीरे धीरे वो ठीक हुआ, रिकवर्ड हुआ। ऐसे ही ये भी हो जाएगा। ये भी एक बीमारी है, एक परेशानी है, साइंस बता रहा है, नेचुरली एक आई हुई समस्या है जो हमारे ऊपर आ गई। आपके पास पूरी हिस्ट्री है, आप देखे पढ़े कि हुआ है कि नहीं उनके साथ। उन्होंने भी करा है क्वारंटाइन, 14वीं शताब्दी से शुरू हो रखा है। आपकी और मेरी नई बात नहीं है, ये हमारे जीवन में नई है, हमने पहली बार जानी। लेकिन ये सारा ब्लेम उठा के परमेश्वर पर डाल दिया, अपने पापों का रोड़ा फेंक दिया हमने कि परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर का क्रोध ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का क्रोध, उसके न्याय की बात क्या है जरा देखें बाइबल में, किस संदर्भ में बात की गई है, किससे बात की गई है, क्यों बात की गई है। उन बातों को जो आप कोट कर रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, न्यू टेस्टामेंट की, मैं सारी बातें बाइबल में से ही बता रही हूँ आपको जवाब। देखिए तो यहाँ यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि क्या जो मर गए वो ज्यादा पापी थे क्या, और बच गए वो धर्मी हैं? ऐसा है क्या? मैंने तो अभी आसपास अपने देखा, कुछ छोटे छोटे 6-6, 7-7 महीने के बच्चों को हो रखा है कोरोना वायरस, और बड़े बड़े जो बचे हुए हैं बहुत सारे लोग मैंने अपने आप देखे, आपने भी देखे होंगे कि कितने गुनहगार लोग हैं वो सेफ हैं, कितने इनोसेंट लोग हैं जो मर रहे हैं। ये कोई न्याय की बात नहीं है परमेश्वर की, एक महामारी की बात है, एक बीमारी की बात है, नेचुरली आई हुई बीमारी है, उसको हमें फेस कैसे करना है, बाइबल क्या बता रही है, उन्हीं सारे पॉइंट्स पे मैं जाऊंगी। देखिए जो बिब्लिकल जजमेंट की आप बात कह रहे हो, मैं उस बात पर अब आऊंगी। जो उदाहरण दे रहे थे हम कि बाइबल में भी जब गुनाह ज्यादा हो गए तो क्या दंड आया था, वो देखिए। वो सारी बातें जो थी वो एक सुपर नेचुरल वे में थी। जो आप देखते हैं मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियां थी परमेश्वर ने भेजी थी, वो सुपर नेचुरल थी। और ये जो बीमारी आई है ये नेचुरल है। साइंस बता रहा है कैसे कैसे वायरस शुरू हुआ, कैसे वुहान से आया, क्या हुआ, सबको पता है कि नहीं पता है, कैसे कैसे वो फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। जब लोग नहीं तैयार थे, नहीं पता थे, अनजान थे उस चीज से, तो वो वायरस है, फैलते 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 फैल गया, संक्रामक बीमारी है। परमेश्वर का दंड नहीं है ये, परमेश्वर के दंड की बात बिल्कुल फर्क थी। जहां परमेश्वर ने ये 10 विपत्तियां भेजी वो सुपर नेचुरल थी। नील नदी का पानी जो है लहू बन गया। पानी लहू नेचुरली नहीं बन सकता, साइंस नहीं बना सकता उसको, वो परमेश्वर से हुआ था। ओले बरसे, जितनी 10 हैं आप सब जानते हैं। सारी बातों में सबके ऊपर आई थी वो बीमारियां, महामारियां, सुपर नेचुरल थी। पाप की सजा उस प्रकार थी जब परमेश्वर ने भेजी थी, एक फर्क बात थी। लेकिन यहाँ पर जो बीमारी आई है हर एक के ऊपर आई है, चाहे वो पापी है, चाहे वो सज्जन है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, हर एक एज के ऊपर आई है, हर एक तबके के ऊपर आई है, चाहे वो
हाई फाई फैमिली से है, चाहे वो निर्धन फैमिली से है, चाहे वो बिलीवर है, चाहे वो नहीं है। आधे क्या सोच रहे हैं कि हम विश्वासी बहुत बड़े, हमें पे नहीं आई। ये वो तो प्रभु की दया है, परमेश्वर का प्रोटेक्शन है कि आप बचे हुए हैं। नहीं तो ये बीमारियां सब के ऊपर आई हुई, और सब बाइबल की बातों में से ही मैं बताऊंगी। ये सुपरनेचुरल नहीं है। 8th पॉइंट पे आ गई मैं, 26 पॉइंट्स तक मैं जाऊंगी। 9 पॉइंट पे देखिए, जब बाइबल के जो जजमेंट होते थे वो स्पेसिफिक गुनाह के लिए होते थे। जो आप बात बता रहे हो, जैसे फिरौन बादशाह की बात है, नहीं मान रहा था, जिदबाजी कर रहा था, ढिठाई थी उसकी, इसलिए उसकी वजह से ये 10 महामारियां भेजी गई थी जो बाइबल में वर्णन है उसका। ये नहीं मतलब है कि परमेश्वर दयालु नहीं था, प्रेम नहीं कर रहा था। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का प्रेम दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, और सारी सृष्टि से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जिस न्याय की आप बात कह रहे फिरौन की या मिरियम के ऊपर जो आ गया था, वो एक स्पेसिफिक रीजन था उनका, जब वो प्रभु की इच्छा नहीं मान रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे, उनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे, तो एक उस प्रकार दंड आया था। वो भी ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। यीशु मसीह के आगमन से, उसकी सलीबी मौत के बाद जो नया वाचा हुआ, वहां से ये बात बदल गई थी। ये दंड की बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया है, हमारे रोगों को उठा लिया है। उसके बाद अगली बात पे आऊंगी। तो कोई भी स्पेसिफिक सिन, जो ये वायरस की बात आप कह रहे हो कि परमेश्वर के गुनाह आ गया, तो ये तो सबके ऊपर आ रखी है बीमारी। आप सब जानते कि अभी मैंने बताया सारी दुनिया परेशान है। परमेश्वर किसी एक कौम से प्रेम करता है, एक को बचाता है, एक को डालता है, ऐसी तो बात नहीं है। चाइनीज पे आई तो फिर इंडियन पर भी आ गई, तो अमेरिका पे भी आ गई, सब जगह आई हुई है, घर घर पहुंच गया है अब तो पूरी तरीके से। तो ये परमेश्वर का दंड नहीं है। उसके बाद अगले फैक्ट पर मैं आऊंगी। एक इस बात से हमको सबको ये पता चला कि हम सब इस बीमारी से एक होके खड़े हो गए, क्योंकि सभी के ऊपर आ गई है, सभी को हमने इसका सामना करना है। मानव जाति के ऊपर आई हुई महामारी है। और जो बात कर रहे हैं ना कर्म की, कि बुरे कर्म किए, बुरे पाप किए, इसलिए परमेश्वर का दंड आ गया है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कर्म की जो ये वाली बात है, इसको यीशु मसीह ने पूरी तरीके से खारिज किया हुआ है। बिल्कुल बार बार वचन हमें बताता है कि हमारे भले काम जो है ना, वो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। और ऐसे ही कर्म की बात एक बार और कही गई थी। देखिए यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था, वचन में से हम देखेंगे यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था। जब एक बच्चा था, अंधा था, देख नहीं सकता था, तो उससे पूछने लगे कि ये ऐसा अंधा क्यों पैदा हुआ। परमेश्वर आप, यीशु मसीह आप बताओ, क्या इसने गुनाह किया था या इसके माता पिता ने किया था कि अंधा पैदा हुआ। यीशु मसीह ने कहा ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, पर इसलिए हुआ कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आप और मैं सब जानते हैं कि हर एक बीमारी परेशानी में हम बोलते हैं कि नहीं, अय्यूब तक पे बोल रहे थे लोग, तूने कुछ पाप किया होगा, तूने कुछ पाप किया होगा तो तेरे ऊपर ये बीमारी आ गई। ऐसे हम बोल रहे हैं कि ये मनुष्य के पाप है, लेकिन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का जजमेंट तो है, उसका एक तरीका तो है, मगर ये तरीका नहीं है। ये पूरी तरीके से हमने पीछे इतने सारे कारण अभी आपको बता दिए, हिस्ट्री से बता दिए, साइंस से भी बता दिए, ओल्ड टेस्टामेंट से भी बता दिए, न्यू टेस्टामेंट से भी बता दिए। परमेश्वर का स्वरूप भी, यीशु मसीह का स्वरूप भी बिल्कुल साबित करता है कि ये परमेश्वर की तरफ से आई हुई दंड की आज्ञा नहीं है, ये एक महामारी है। और उसको फिर अगली बात, कुछ लोग पूछते हैं कि जब ये परमेश्वर का दंड था या ऐसी बीमारी थी, तो बहुत सारे लोग, पता है आपको क्या बोल रहे हैं, इन लोग बड़े बड़े जो प्रभु के भक्त हैं, इनको विजन क्यों नहीं आया, इनको परमेश्वर ने क्यों नहीं बता दिया 1-2 दिन पहले कि ऐसी ऐसी मैं बीमारी भेज रहा हूँ। तो आप ये सोचें आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहली बात तो दर्शन का वरदान पूरी तरीके से परमेश्वर की योजना है। किसको बताए, कब बताए, कितना बताए या ना बताए, पूरी तरीके से परमेश्वर की योजना है। और किसी के अपने हाथ की बात नहीं है कि अगर कोई बिलीवर है और वो कह रहा है कि मुझे बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत सारी प्रोफेसीज आप देखिए यूट्यूब पे जाके, बहुत सारे लोगों की प्रोफेसीज है, पहले से उनको बताया है परमेश्वर ने। तो
परमेश्वर के दंड के साथ साथ आप दूसरों को भी उछाल रहे हो। सेल्फ राइचियसनेस की भी बात इसमें आ गई है और दंड की भी बात इसमें आ गई, जो बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर को पसंद नहीं आने वाली बात है ये। परमेश्वर के जो आत्मिक वरदान हैं उनके विषय में अगर कोई बोले तो आत्मा के विरोध में कही हुई बात क्षमा नहीं की जा सकती है। इसलिए परमेश्वर अपना मर्म प्रकट करता है अपने लोगों पर वो पूरी तरह प्रभु की इच्छा है कब बताए, किसको बताए और कितना बताए। अब बाइबल में जो है वो कोविड-19 के बारे में खुली स्पष्ट बात ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बाइबल में। कुछ लोग उसको मिला रहे हैं दूसरी बातों से, मैं भी बताऊंगी किन बातों से मिला रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। जो हम फटाक से बोल रहे हैं ना ये बात सेल्फ राइचियसनेस की, परमेश्वर का दंड है, ये पाप आ गए थे, ये कारण, सारे पाप गिनाने में लगे हुए, ये पाप था, वो पाप था, वो पाप था, इसलिए ये हो गया। आप जो बोल रहे हो आपको नहीं हुआ, इसका मतलब आप पापी नहीं हो। वचन क्या कह रहा है? हर एक जिसने जन्म लिया है दुनिया में, हर एक मनुष्य पापी है। कोई ऐसा कहता है कि अगर मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। ये बाइबल के वचन है, मेरे शब्द नहीं है ये। यानी पापी तो फिर हर कोई है, प्रत्येक। फिर कैसे हो सकता है कि एक को कोरोना हो गया और एक को नहीं हुआ? और मैं आपको पहले उदाहरण बता सकी हूँ, इतने लोग अपनी जान पे खेल के, नर्स डॉक्टर रात दिन आपकी सेवा कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स की, और कितने लोगों ने दूसरों के लिए जान खो दी। वो पापी नहीं थे, वो पापी नहीं थे। किसी भी एंगल से आप उनको पापी नहीं कह सकते कि इतना प्रेम दूसरे के लिए अपना प्राण दे दे, अपनी सेवा के लिए प्राण दे दे। 14वीं बात है 14 पॉइंट, ये नॉन बिब्लिकल बात है, जो सेल्फ राइचियसनेस बात। और 15 बात पर मैं आ गई, जो आप सब सवाल करते हो कि हर कुछ बात परमेश्वर की योजना से होती है। हर कुछ बात परमेश्वर की योजना से होती है। परमेश्वर की योजना तो अच्छी ही थी, सब जानते हैं। परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया, जो नरक बनाया, जो एडम और ईव को दिया और आपको और मेरे लिए, हमेशा योजना अच्छी है, प्यार से भरी है। बाइबल का परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, ऐसा प्रेम जो मिल नहीं सकता कहीं भी। प्रेम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, जो हमेशा बचाना चाहता है, हमेशा प्रेम करना चाहता है, हमेशा चंगाई देना चाहता है, हमेशा स्वास्थ्य देना चाहता है, हमेशा जीवन देना चाहता है। न केवल यहीं तक का, वहाँ भी अनंत जीवन। ऐसा क्रूर परमेश्वर नहीं है वो कि आप गलती कर रहे हो तो वो ऐसी ऐसी सजा दे। आप जो ताड़ना की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया माता पिता बच्चों को ताड़ना देते हैं तो देखते हैं किसको देनी है पहली बार, और कितनी देनी है दूसरी बार। जिसने गलती की है उसको देंगे, जिसने नहीं की उसको नहीं देंगे। ताड़ना अगर देनी है, और कितनी देंगे? जितने में बच्चा समझ जाए। इतनी ही नहीं हालत खराब कर देते किसी की जो ये वायरस ने की हुई है। तो ये पूरी तरीके से बाइबल के अनुसार बात नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रही थी, जो सवाल आपका है कि हर कुछ चीज कहते हैं ये परमेश्वर की इच्छा से हुई, परमेश्वर ने कर दी, परमेश्वर ने कर दी। जितने दुनिया में पाप हो रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, इतने रेप केस हो रहे हैं, इतनी अश्लीलता हो रही है, इतना व्यभिचार हो रहा है, इतना शराबी कबाबी, हर कौन सा पाप नहीं हो रहा? क्या ये परमेश्वर की योजना से हो रहा है? कि जो कुछ भी होता है परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा, ये सब कुछ क्या परमेश्वर की इच्छा है? बताइए आप। जब ये पाप उसकी इच्छा नहीं है तो ऐसी बीमारी और तड़प उसकी इच्छा क्यों है? ये तो स्वयं हमारे किए हुए पाप हैं, हमारे किए हुए बातें हैं। किसी भी प्रकार परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है। हर एक चीज को आप लोग ये ना समझें कि सब कुछ प्रभु की इच्छा है। बहुत गुनाह आ गया है, छोटे छोटे बच्चे सेफ नहीं है, गंदी से गंदी, इतनी खतरनाक दर्दनाक है कि क्या वो बताई जाए। मार काट और बीमारी परेशानी कैसी है कि वो कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, वो पापियों को भी बचाना चाहता है, बार बार खींच के लाता है। वो पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मरा, तभी उसने हमारे लिए वाचा बनाई। जो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है, उसकी इच्छा से थोड़े ना दुनिया ऐसी बन गई। दुनिया कैसी बनाई थी परमेश्वर ने? 16वीं बात पर मैं आऊंगी, यानी 15 तक हम समझ गए कि हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जो गुनाह पाप है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। 16वीं बात पर मैं आऊंगी। जब हम कह रहे हैं कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से आई, महामारी आई, और हम जानते हैं यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था।
जितना जीवन आपने यीशु मसीह का देखा कैसा था स्वभाव, बाइबल पूरी उठा के देखें, पूरे गॉस्पल में देखें, वो जहाँ 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 गया बीमारों को चंगा करता गया, चंगा करता गया, चंगा करता गया। कौन सी बीमारी ऐसी थी जो यीशु मसीह ने चंगा नहीं किया? मरे हुए को भी जिला दिया, मरे हुआ जो तीन दिन हो गए जिसे मरे उसको भी जिला दिया। ऐसा जीवन देने वाला, ऐसा चंगाई देने वाला, ऐसे प्रेम से भरा हुआ यीशु मसीह, क्या वो आप सबको बीमार करना चाहता है? क्या ऐसे दंड देके वो खुश होगा परमेश्वर, जिसका खुद का वायदा है, जो कहता है उसने हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया, रोगों को उठा लिया, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे होते, जो कहता है कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। क्या वो तुमको ऐसी बीमारी देगा परमेश्वर? कभी नहीं दे सकता। स्वभाव ही नहीं है यीशु मसीह का वो। जो कह रहे हैं कि पुराने नियम में ये था, नए नियम में ये था, वो भी घटनाएं हम स्पष्ट करेंगे अभी, सारी घटनाएं। बिल्कुल परमेश्वर का प्रेम जो है ऐसा नहीं चाहता है वो कि आपको जीवन ना दे और आपको स्वास्थ्य ना दे। वो चाहता है हम जीवित रहें और बहुतायत का जीवन पाएं, स्वास्थ्य का जीवन पाएं। अब दूसरा सवाल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं चलो अच्छा हम मान गए, नहीं परमेश्वर की तरफ से, लेकिन अगर अब हो गया तो होने दे रहा है परमेश्वर, अब क्यों नहीं ठीक कर रहा, अब क्यों नहीं आ रहा? उस मुद्दे पर आएंगे। उस पॉइंट पर बाइबल क्या कह रही है कि अगर परमेश्वर ने नहीं किया, पर वो तो सब जानने वाला है, वो तो सबके बीच में रहने वाला है, उसने अब क्यों नहीं किया? तो देखिए, हम पहली बात तो परमेश्वर की समझ, उसकी बातें आपके लॉजिक से तो बहुत फर्क बात है। मनुष्य की समझ में और परमेश्वर की समझ में, सोच विचार में उतना ही फर्क है जैसे आसमान और पृथ्वी का, ऐसा वचन बता रहा है। और वहाँ हमें जरा हम्बल होके आके पूछना है। अगर परमेश्वर से हमें पूछना है आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, वो मैं बताऊंगी, अभी बाइबल बताएगी हमें कि क्या है, क्यों नहीं है, कैसा प्रोसेस है, क्या बाइबल हमें बता रही है। पहली बात यहाँ पर हमने देखनी है, जो वचन हमसे कहता है परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह हैं और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है और कौन उसका सलाहकार बन गया। परमेश्वर की बुद्धि अगम है, आपकी सोच विचार से परे है। लेकिन वचन क्या कहता है, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेकर संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा रखने लगते हैं, तब वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालता है। और जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। हमारे लॉजिक, हमारी सीमित बुद्धि, हमारी निगाह वहाँ तक नहीं जा रही है। हम सोचते हैं कि इसमें क्या अच्छाई, बिल्कुल हम इंसान हैं, सोचेंगे ऐसी गंदी बीमारी से क्या अच्छाई है, क्या प्रभु को अच्छा लग रहा है, क्या हमें सिखा रहा है। बिल्कुल जायज़ बात है, हर इंसान सोचेगा। हर तरफ विनाश विनाश, बीमारी बीमारी, मौत मौत, एक से दूसरे में संक्रमण फैल रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, गरीबी आ गई, परेशानी आ गई, नौकरियां छिन गई लोगों की, परेशान है। इसमें क्या अच्छा, क्यों अब नहीं आ रहा प्रभु? ठीक है उसने नहीं किया, अब क्यों नहीं आ रहा? देखें क्यों नहीं आ रहा, या आ रहा है या हमें दिख नहीं रहा, या क्या बात है, वचन क्या बता रहा है। देखिए, पहली तो बात बता रहा है परमेश्वर जेनेसिस 3 में, उत्पत्ति 3 में, कि ये सब कुछ जो है परमेश्वर ने कैसी सृष्टि बनाई थी और कैसी हो गई, वो बात मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद रोमियो 8:22 में बताती है कि आज जो है पृथ्वी करहाती है अपनी दशा फर्क होने से। वाकई में प्रभु ने जो स्वरूप बनाया था दुनिया का, जैसा इंसान बनाया था, जैसा उसके लिए प्लानिंग बनाई थी, इंसान ने खुद ही तो पापों में पड़ के खोया है कि नहीं। वो शुरू से देखिए आप बात कि कहाँ से चली थी बात, आदम और हवा के ज़माने से जो चली थी बात। तो फिर अब जो आप कह रहे हैं कि प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया, अब क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मेरे पे क्रोध कर रहा है। पहली बात तो हम ये जान लें, बाइबल हमें बताती है मरकुस 10 और 18 में कि कोई भला नहीं सिवाय खुदा के। और दूसरी बात बताती है कि गॉड इज़ लाइट एंड हिम नो डार्कनेस एट ऑल, उसके अंदर अंधकार कुछ नहीं, बुराई कुछ नहीं, खराब आपके लिए नहीं सोचेगा। वो योजना जो बनाता है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। भले ही हमें वो कुछ समय नहीं दिख पाती है, क्यों नहीं दिख पाती, क्यों नहीं दिख रहा प्रभु, क्या हो रहा है, मैं अभी आती हूँ अगली बात पर। जो आप कह रहे हैं कि वो ऐसा सफरिंग हो रहा है, ऐसा परेशानी हो रही, हम रोज परेशानी में है, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं आ रहा, क्यों ये महामारी।
ख़त्म नहीं हो रही, क्यों प्रभु ने अलाउ करा ऐसी बीमारी को आने के लिए। तो हम सब वहीं पे बात पे आएंगे, जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया तो चॉइस दी थी, चॉइस उसकी थी कि उसने किधर को जाना है। सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन गया वहाँ जो एक चीज़ मना करी थी, ये नहीं करना। वही हालत आज दुनिया की हो गई। आ गए हम गुनाह में, गलतियों में, पाप में आ गए, खुद ही हमारे हाथ से निकल गया, परमेश्वर ने तो नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जब आदम और हवा को सजा के बाद निकाला था तो ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने उनको छोड़ ही दिया और भूल गया था। क्या बता रही है बाइबल, फिर भी परमेश्वर ने उसको मौका दिया। पूरे देखिए जेनेसिस में जाके, जेनेसिस 3:15 में उसको बताया, पूरा योजना बताई उद्धार की और यीशु मसीह की, कि किस प्रकार उसको नजात मिलेगी, कैसे वो परिश्रम करेगा, कैसे संतान होगी। और फिर भी उसने उसको जीवन चलाता रहा, गलत होने के बावजूद भी। किया कि नहीं किया, फिर मौका दिया, उसको खड़ा किया, निकाल तो दिया, लेकिन चाहा कि अब वो खुद मेहनत भी करे, खुद करे भी, निकले भी, प्रयास भी करे और नजात का रास्ता भी दिखा दिया। तो वचन हमें कह रहा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज ये बीमारी परेशानी हमारे सामने ऐसी आ गई कि हम सोच रहे हैं इसका कोई निकास ही नहीं है, हम निकल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे निकास हैं, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। देखिए परमेश्वर हमारे साथ है। वो जैसे आप और मैं जानते हैं, हम लोग जानते हैं, जब हम छोटे बच्चों को चलना सिखाते, बेबीज़ को जब चलना सिखाते हैं, बच्चा चलता है गिरता है, हम उठाने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं अब खुद भी खड़ा हो, मेहनत करे, खड़ा होगा, गिरेगा, चोट खाएगा, फिर खड़ा होगा, चलेगा, धीरे धीरे चलना सीख लेगा। अगर बार बार हम उठाते रहेंगे, उसको उठाते रहेंगे, वो चलना नहीं सीखेगा। तो इस बात में जब आप छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, आप तो नहीं गिराते उसको, ऐसा थोड़ी ना कि आपने उसको धक्का दिया, गिराया, कि आप चाह रहे हो कि मैं इसको चलना सिखा रहा हूँ तो मैं उसके रास्ते में कांटे डालूं या बंधन डालूं और वो गिर जाए तब वो सीखे। वो नहीं गिरा रहे आप। लेकिन अगर वो गिर रहा है क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा, वो चल नहीं पा रहा, तो थोड़ी देर आप उसको सहारा नहीं देते, देखते तो रहते हो, इधर ना जाए उधर ना जाए, परेशानी ना हो, लेकिन उसको खड़े होने देना चाहते हो। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है अभी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। इंसान है, दुनिया है, जिंदगी है, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। बाइबल बताती है हर एक बात का समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, शोक का भी समय है, आनंद करने का भी समय है। हर एक बात का समय है। बीमारी का समय है तो स्वास्थ्य का भी समय है। ऐसा नहीं है कि वही स्थितियां हमेशा पड़ी रहेंगी। लेकिन आनंद की बात यह है कि इन सारी स्थितियों में भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। कैसे रहेगा? क्या खास बात है जो इस बात को अलग बताती है? कि जितने उससे प्रेम करते हैं और उसके साथ परमेश्वर रहता है, जो उनके अनुसार चलते हैं। जैसे कि बुराई में से भलाई निकलने वाली बात है, मैं उतनी बात पर नहीं आऊँगी, उतना मैं सरमन नहीं दे रही हूँ आपको उस बात पर। जो जोसेफ की बात थी, हम सब जानते हैं कि भाइयों ने उसके बेच दिया, गड्ढे में गिर गया, बुराई हुई, लेकिन उसने उसको भी अपने लिए भली बात मानी। उसने इसमें भी जाना कि इसमें भी प्रभु की योजना थी, मेरी बुराई में से भी भलाई निकल गई। अब आज आप सोच रहे इतने लोग मर गए, इसमें क्या भलाई है? बिल्कुल निश्चित बात है, हमें कोई भलाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम इंसान हैं। नहीं आएगी नज़र, क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि है, सीमित हमारी दृष्टि है, स्पिरिचुअल आँखें नहीं है हमारी। लेकिन जब आत्मिक आंखें खोलते तो पौलुस क्या कह रहा है? मेरा जीना मसीह है, मरना भी लाभ है। जो परमेश्वर में मरते हैं वो फिर भी जीते हैं। तो यहाँ पे ये फर्क आ जाता है विश्वासी और अविश्वासी की सोच में। प्रॉब्लम एक ही है, सबके लिए है, सेम है, लेकिन सॉल्यूशन और उस प्रॉब्लम को डील करने का तरीका अलग अलग है। हम उसमें डर नहीं रहे, हम उसमें घबरा नहीं रहे, हम प्रभु पे सामर्थ्य पे आशा लगाए, हम जानते हैं वो हमारे साथ है। और ये बीमारी की भी मैं बात बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम मसीही लोगों के लिए ही चमत्कार है, आशीष है, हम ही प्रोटेक्टेड रहेंगे। ऐसी बात नहीं है।
जितने भी प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे वो सबको सहारा भी देता है, संभालता भी है और तरह तरह से उपाय भी बता रखे। प्रभु तो हमारे साथ है, लेकिन उसने आपको में प्रैक्टिकल विजडम भी दे रखी है, सारी बातें भी बता रखी है। वो क्या बातें हैं देखिए। हम जो मसीह लोग हैं, हम जानते हैं जो परीक्षा भी हमारे लिए आती है वो भी बेकार नहीं आती, वो भी हम सब जानते। परीक्षाओं के बारे में मैं सरमन नहीं दे रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ कि जब हम स्ट्रगल से गुजरते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मजबूत, सभी लोग जान गए होंगे आज तो, कि ये पहली बात तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए। दूसरी बात, जब परेशानी में परमेश्वर को ढूंढने लगे, ना केवल विश्वासी, सबको अपनी जिंदगी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सब सोचने लगे ये क्या है, मृत्यु क्या है, इसके बाद क्या है, ये बीमारी आ गई, पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, ये वायरस आ गया तो मेरी कितनी है। जिनको हो गया वो तो बहुत पास से समझने लगे, सोचने लगे उस विषय में, मौत की बात, अनंत जीवन की बात, स्पिरिचुअल बात पर ध्यान लगाने लगे कि क्या है इस बात में सच्चाई और हमने क्या करना है। जो अब तक सोचे नहीं थे वो भी सोचने लगे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि जो इंसाइट है हमारी, एक विश्वासी और अविश्वासी की सोच में यहाँ फ़र्क आ जाता है, रिस्पॉन्स में हमारे फ़र्क आ जाता है कि हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। कितने लोगों को आपने देखा, पहले तो खैर डरावनी बातें, सभी डरे हैं, सभी डर गए हैं इसी बात से कि ये ऐसी बीमारी है मुझ पे ना आ जाए, परेशानी है मुझ पर ना आ जाए। लेकिन सोचने का तरीका अलग हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बार बार कहता है कि वो हमारे साथ है। और क्या कहता है, जो भी मैंने रिसेंटली बताया था आपको मैसेज, रिस्टोरेशन के बारे में बताया था, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 से 15 आयत में, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मेरे पास आए, अपने मनों को तोड़ के मेरे चेहरे की खोज में रहें, प्रार्थना करें और अपने पापों से फिरें। सिर्फ 4 बार, दीन हो, प्रार्थना करें, मेरी खोज करें और पापों से फिरें, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा और उनको सारी स्थिति देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये एक रेस्टोरेशन के बारे में बात है, वो सिर्फ स्पेसिफिक कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं है। ये एक बात है, भले ही आप स्पिरिचुअली बीमार हैं, भले ही आप विश्वास से पीछे हटे हुए हैं, भले ही कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, फिर भी ये परमेश्वर का वायदा है। और इस स्थिति में तो और भी सत्य है आपके और मेरे लिए, कितनी आसान सी बातें हैं, और परमेश्वर आपके और मेरे साथ हमेशा है। रही क्वारंटाइन की बात, जो लोग अकेले हो गए, जिन्हें लॉकडाउन पसंद नहीं, जिनको अकेले में घबराहट लग रही है, तो ये बात भी बाइबल में है। क्वारंटाइन की बात बाइबल में है, ओल्ड टेस्टामेंट में, लेविटिकस में 13 चैप्टर में, लेवी के 13 अध्याय में यहाँ पर बात आप देख सकते हैं। ऐसे जो संक्रामक बीमारी होती है उनके लिए कहा गया था कि अलग रहें, अलग उनको रखना था ताकि संक्रमण दूसरों को ना हो। ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, और अभी मैंने आपको बताया पीछे हिस्ट्री में 14वीं शताब्दी में भी है। क्वारंटाइन की बात तब से है कि बीमारी है, उसको ऐसे करना है तो हमें संक्रमण ना हो, ये बात तब भी बता रखी है बाइबल में भी हमें। तो बाइबल आपको नॉलेज देती है, स्पिरिचुअल हथियार तो देती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी देती है बाइबल। अब अगर आप ये सोचने लगे, अब मानने लगे कि बस प्रभु है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ और मैं घर के अंदर नहीं रहूँगा, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, मैं सैनिटाइजर नहीं लगाऊंगा, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और ये कहने लगे कि जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं, जो हाथ धो रहे हैं, जो सैनिटाइजर लगा रहे हैं, वो प्रभु की पे विश्वास नहीं कर रहे, तो ये पूरी तरह बेवकूफ़ी की और गलत बात है। क्योंकि बाइबल हमें ये सारी बातें जब से बता रही है कि बीमारी में ये स्टेप्स आपने लेने हैं कि नहीं लेने हैं। प्रभु तो बचा रहा है और बचाएगा आपको और हमेशा आपके साथ है, लेकिन ये चुनाव और ये बात तो बाइबल भी बता रहा है आपको कि प्रैक्टिकली भी हमने ये सब करना है, प्रभु भी बचाएगा। अब आपके और मेरे सामने जो रास्ते हैं, जो हम सब जानते हैं, कि हम नहीं जानते कि ये बीमारी कितने रहने वाली है, कितने समय रहेगी, लेकिन जितने भी रहेगी हम बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और दूसरे ये सारी बातों को भी हमने फॉलो करना है जो आपको बताई जा रही है, जो साइंस बता रहा है, जो मेडिकल साइंस बता रहा है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं एडवाइस, जो गवर्नमेंट बता रही है आपको, आपकी भलाई के लिए बता रही है। उस समय भी बता रहा था, बाइबल में भी बता रहा था, 14वीं शताब्दी में भी बता रहा है। तो वहाँ
अब हमने सोचना ये है कि अब हमने इसका सामना कैसे करना है, और परमेश्वर हर विपत्ति में आपके और मेरे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। बाइबल क्या बताती है, जब लाजर मरा यीशु रोया। इतनी मोहब्बत। जो लोग कोट कर रहे हैं यीशु क्रोधित हुआ, यीशु क्रोधित हुआ, वो उसने क्रोध किया इसलिए उसका क्रोध भी है और इसलिए उसने महामारी भेजी है। जरा देखें यीशु मसीह को, कहाँ कि यीशु मसीह क्रोधित है। उसने जो क्रोध किया वो तो बिल्कुल एक अलग रेफरेंस की एक अलग बात है, उसको इससे कहीं से जोड़ा ही नहीं जा सकता। वो एक अलग बात थी कि यीशु मसीह को उन पे गुस्सा था जो उसके प्रार्थना के घर को एक मंडी बना रहे थे, बेचने और लेने की सौदेबाजी की जगह बना रहे थे, उन पे क्रोध था। वो उसका कोरोना वायरस बात से संबंध नहीं है। अलग बात को अलग कॉन्टेस्ट में हमें कोट नहीं करना है, लेकिन मसीह का प्यार बेइंतहा प्यार है, जैसा किसी का हो नहीं सकता। जब आप और हम पापी थे तभी तो वो क्रूस चढ़ गया। इतनी मोहब्बत कि पापी होने के बावजूद पापियों के लिए जो क्रूस चढ़ गया, आज वो पाप के लिए ख़त्म कर देगा क्या सबको। और मैं आखिरी में बताना चाहूँगी, जब सदोम और अमोरा वो विनाश करने की बात थी तो क्या बात हुई थी। अगर उसमें इतने लोग अच्छे मिल गए तो भी प्रभु आप नाश करेंगे? नहीं नहीं नहीं। आखिरी में क्या आ गया, अगर 10 लोग भी अच्छे मिले तो भी मैं नाश नहीं करूँगा सदोम और अमोरा को। 10 भी मिल गए तो भी नाश नहीं करेगा प्रभु। तो क्या आज इतनी बड़ी दुनिया में 10 लोग भी नहीं है क्या प्रभु के? तो इस प्रकार से बातें नहीं है। परमेश्वर का जब वो बात है जो न्याय की बात है, जो अंतिम दिनों की बात है, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग बात है। उसका इस बात से जोड़ना इस प्रकार नहीं है। रेविलेशन में जो मतलब है महामारी की बात है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, महामारियाँ होंगी, भूई डोल होगा, और एक वर्णन किया गया है कि चौथे घोड़े पे जो आएगा वो महामारी का वर्णन है। उसका एक फ़र्क कॉन्सेप्ट, एक फ़र्क बात है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से नेचुरल बीमारी और परेशानी है जैसे हिस्ट्री में आई है। आप बताया, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इससे भी ज़्यादा कि पीछे की महामारियाँ कैसी थी। जब तक उसका इलाज नहीं था तो वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे। मैंने आपको बताया कोई कोई तो इतने इतने साल तक चली। जब धीरे धीरे उसको संभाला लोगों ने, प्रैक्टिकली भी करा, वहाँ से 14वीं शताब्दी से आप अलग भी रहे हो, संक्रमण की बात समझने लगे लोग, दवाइयाँ बन गई, टीके बन गए, बच गए। और प्रभु भी आपके साथ है, वहाँ भी था यहाँ भी था। वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। और ये बीमारी हमने अभी देख लिया, 26 कारणों से देख लिया। किसी भी प्रकार कोई भी कारण ऐसा नहीं बताता कि ये परमेश्वर की तरफ से भेजी गई महामारी है। परमेश्वर क्रोध वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम वाला परमेश्वर है। ओल्ड टेस्टामेंट से भी लिखा है, अति करुणामय दयालु विलंब से क्रोध करने वाला है। उसके बाद यीशु मसीह ने नई वाचा बना दी, वहाँ से बात ही बदल गई। उसने हमारी सारे दुर्बलताओं को और बीमारी और पापों को ले लिया, वहाँ की बात ख़त्म हो गई। आज जो आपने मुझे करना है, ज़रा पॉजिटिव बनना है। अगर आपके आसपास है कोई कोरोना पेशेंट तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसका पाप नहीं है, और वो कोई उसने गलती नहीं करती। एक बीमारी है, किसी को भी हो रही है, किसी को भी हो सकती है। वहाँ हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। और आप देख रहे हैं कि नहीं, कितने डॉक्टर्स और नर्सेज जा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी सेवा, खिला रहे पिला रहे। प्रिकॉशन लेके करना है, बिल्कुल करना है। मेरे आसपास भी हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है कि प्रिकॉशन क्या लेना, उनको पता है। वो नहीं मेरा बुरा मान रहे, मैं उनका नहीं बुरा मान रही। मुझे मालूम है कि मुझे क्या प्रिकॉशन लेना है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मसीह का स्वभाव प्रेम है, सहायता है, उन्हें हमें अकेला नहीं छोड़ना है। आपसे कोई भी कुछ भी क्यों ना, प्रार्थना से करें, खाना बनाने से करें, भेजने से करें, उनके बच्चों को देखने से करें, किसी से भी प्रकार करें, अवश्य प्रिकॉशन लेते हुए करना है। आपको बता दिया गया है, सैनिटाइजर करना है, क्या करना है, सारी सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन वो उनको हम ये ना समझे कि वो पापी हैं, उनके ऊपर कोई दंड आ गया और उनसे हम डरने लगे, भय खाने लगे। तो प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, और मैं चाहती हूँ कि ये बात हम सब तक भी पहुँचाएं। परमेश्वर प्रेम से भरा परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो हमें जीवन देना चाहता है, वो हमें स्वास्थ्य देना चाहता है, वो हमें चंगाई देना चाहता है, वो हमें आशीषित जीवन देना चाहता है। हम पापी हैं, गुनहगार हैं, वो पाप से नफरत करता है, गुनाह से नहीं। सारी बाइबल इसी से भरी हुई है। पापिन स्त्री को क्या करे, जा और फिर पाप मत करना, मैं भी तेरे में कोई दोष नहीं लगाता। जो इतना प्रेमी परमेश्वर है,
उसका प्यार मैं बयान ही नहीं कर सकती कि कितना प्रेम से भरा परमेश्वर है। आप और मैं चख के देख लें, जान लें। तो जहाँ तक प्रभु का वचन नहीं पहुँचा, जहाँ तक उसकी प्रेम की बातें नहीं पहुँची, ये समय है, एक वक्त मिला है हमें कि हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ जाएं। एक वक्त मिला है कि हम ऐसे वक्त में प्रैक्टिकली कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, खड़े हों और बताएं सच्चा बाइबल का रूप क्या है, सच्चाई क्या है बाइबल की। जो ये सोच सोच के डरे हुए परमेश्वर ने कहर कर दिया, परमेश्वर ने कर दिया, परमेश्वर ने नहीं किया। जितनी आप पीछे देखे हो जो पाप की घटनाएं हो रही हैं रोज, क्या वो परमेश्वर की इच्छा थी कि रोज छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, मर रहे हैं इतने, वो क्या परमेश्वर की इच्छा है? सब इंसानी पाप है। वो हर चीज़ परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। और बाइबल हमें बताती है कि उसकी इच्छा है कि आप आशीषित रहें, यहाँ भी और वहाँ भी। जिस परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में तक के इंतज़ाम कर दिया है, उसके प्यार की तुलना आप कहाँ कर सकते हैं। तो आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।